खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता देते हैं। नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने का मामला सामने आया। मंदिर को गंगा जल से धोया गया। नसीम सोलंकी ने मंदिर में जब जलाभिषेक करने के लिए वो पहुंचे हुए थे तो कानपुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के मंदिर में जलाभिषेक के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में जलाभिषेक किया था और इसके बाद उनके बाहर जाते ही गंगा जल का इस्तेमाल मंदिर के शुद्धिकरण के लिए किया गया। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसे कई बार मामले उठाए जा चुके हैं। यहां तक कि आपको याद होगा कि एक बार इसी तरह अखिलेश यादव जब एक मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए गए थे और उनके बाहर जाते ही उसके बाद से उस मंदिर के प्रांगण को गंगा जल से धोया गया था। इस पर भी कटाक्ष किया था अखिलेश यादव ने कि आखिर ये कैसी प्रथा, कैसी परंपरा और कौन सा भगवान ऐसी इजाजत देता है कि आप इंसानों को धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर बांट दे। और अगर कोई मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचता है तो फिर आप मंदिर का शुद्धिकरण गंगा जल से धुल करके करेंगे। आप किसी भी व्यक्ति को इतना नीच कैसे समझ सकते हैं? इस तरीके का बयान पहले भी अखिलेश यादव दे चुके हैं। और अब समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी नसीम सोलंकी जब मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और कानपुर का यह मंदिर बताया जा रहा था और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर में मौजूद जो स्थानीय लोग थे और मंदिर में मौजूद जो वहां पर कुछ और भी लोग जो कर्मचारी के तौर पर भी थे, जो पंडित भी थे, ऐसे में उनके लोगों की ओर से एक फैसला लिया गया और मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल से मंदिर के पूरे प्रांगण को धोया गया है। आप जरा स्थिति और मानसिकता समझिए कि कैसे लोगों को रोका जा रहा है मंदिर में प्रवेश करने से भी। ये कैसी नीच मानसिकता। तो फिलहाल ये दो अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये उस दौरान जलाभिषेक करने के दौरान की है जब नसीम सोलंकी मंदिर के भीतर पहुंचे थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ। पहले तो उन्हें पूजा करवाई गई और उसके बाद उनके बाहर जाते ही मंदिर के प्रांगण को गंगा जल से धुलकर उसका शुद्धिकरण किया गया और यह कहा गया कि मंदिर का प्रांगण गंदा ना हो, अशुद्ध ना हो और इस वजह से उसका शुद्धिकरण किया गया है। तो फिलहाल अब इस मामले पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। साथ ही एक और जहां कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल है जिनका यह कहना है कि नसीम सोलंकी इस वजह से मंदिर के प्रांगण में गए क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं। और फिलहाल अगर आप दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी हर बार यही दावे करती है, हर बार ऐसे आरोप लगाती है कि आखिर ये कैसी प्रथा और कैसी पूजा अर्चना करने की विधि विधान और कौन सा भगवान किसे इजाजत देता है कि वो किस इंसान को नीच समझे ताकि उनके प्रवेश से कोई मार्ग शुद्ध होता है या नहीं होता है ये तय किया जा सके और फिर शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का इस्तेमाल किया जाए। तो फिलहाल यह हक भगवान सबको देते हैं कि उनकी प्रार्थना, उन ईश्वर की वंदना और ईश्वर के चरणों में माथा टेकने के लिए कोई भी मंदिर पहुंच सकता है। लेकिन आज के वक्त में भी 21वीं सदी का जब जिक्र करते हैं तो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता झलकती है और फिर ऐसे में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मुद्दा मिल चुका है और दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि नसीम सोलंकी की राजनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं।